आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को MS वर्ड के अंदर इस विजिटिंग कार्ड को बनाना सिखाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस विजिटिंग कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे जो शेप्स वाला ऑप्शन है मैं उस पर जाऊंगी और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप को इंसर्ट करूँगी। तो मैंने इस रेक्टेंगल शेप को यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर लिया है। अब उसके बाद मैं जाऊंगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल, और शेप फिल में जाके मैं इसका कलर वाइट रखूँगी और जो मेरा आउटलाइन है आउटलाइन के कलर को मैं यहाँ से ब्लू कलर रखूँगी। फिर उसके बाद मैं शेप आउटलाइन में जाऊँगी और वेट में जाके इसके आउटलाइन के साइज़ को थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज़ कर दूँगी। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और इस शेप के ऊपर क्लिक करके इस शेप को यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर लूँगी। तो मैंने इस शेप को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया है। फिर उसके बाद मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इस कलर पे क्लिक करूँगी। तो मैंने शेप में कलर कर लिया है। अब उसके बाद मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, एडिट शेप, उसके बाद यहाँ पे जो एडिट पॉइंट्स वाला ऑप्शन है मैं उस पॉइंट पे क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये पॉइंट है मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपको वाइट कलर का पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट पे खींच के मैं इसको ऐसे थोड़े से नीचे की तरफ लाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे भी आपको एक ऐसे पॉइंट आ जाएगा। इस वाइट पॉइंट को ऐसे ऊपर की तरफ मैं खींच के इसको ऐसे शेप दे दूँगी ताकि ये वाला शेप बन जाए मेरा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का पॉइंट है इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाऊँगी और ये जो पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे खींच के लाऊँगी। ये मेरा थोड़ा सा बाहर चला गया, हाँ, तो ये हो गया। तो ये मेरा शेप हो गया है। फिर मैं इस शेप को थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी ताकि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए। फिर उसके बाद मैं जाऊंगी शेप फॉर्मेट में और इसका जो आउटलाइन कलर है मैं उसे रिमूव कर दूंगी। मैं इसको नो आउटलाइन कर दूंगी तो ये मेरा आउटलाइन कलर रिमूव हो गया है। फिर उसके बाद इस शेप को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने इसको Ctrl+C किया और Ctrl+V किया। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी ऐसे। फिर उसके बाद मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल, और इसमें से मैं इस कलर पे क्लिक कर दूँगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं ग्रेडियंट इफेक्ट दे दूँगी। इसके लिए मैं जाऊँगी शेप फिल, उसके बाद ग्रेडियंट में, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पर ऐसे ग्रेडियंट इफेक्ट दे दूँगी। तो मैंने यहाँ पे कलर दे दिया है। अब इसके बाद मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट में, एडिट शेप में, और इसके बाद यहाँ पे जो एडिट पॉइंट्स वाला ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करूँगी। फिर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगी और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ ले आऊँगी। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा खींच के ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ले आऊँगी। ये थोड़ा मेरा ज़्यादा आ गया है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के ऐसे एक डिज़ाइन दे दिया है। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा और, हाँ, ये मेरा हो गया। और इसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेके जाऊँगी। हाँ, ये मेरा हो गया। फिर उसके बाद इस राउंड शेप को लाने के लिए मैं इंसर्ट पे जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और इस शेप में क्लिक करूँगी और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करके इस शेप को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। तो मैंने इस शेप को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया है। इसका साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ। और फिर इस शेप के कलर को चेंज करने के लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल, उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला ब्लू कलर है मैं इस पर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद शेप आउटलाइन में जाके मैं नो आउटलाइन कर दूँगी और इसमें थोड़ा सा मैं इफ़ेक्ट दे दूँगी। उसके लिए मैं शेप इफ़ेक्ट में जाऊँगी और इस ऑप्शन पे जाऊँगी और जाने के बाद मैं इसको इसमें थोड़ा सा ऐसे इफ़ेक्ट दे दूँगी। तो ये मेरा हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे जो मेरा लोगो है मैं उसको इंसर्ट कर लेती हूँ। उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगी, पिक्चर में जाऊँगी, दिस डिवाइस, फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेरा लोगो है मैं उस लोगो पे क्लिक करूँगी और इसको इंसर्ट कर दूँगी। तो जैसे मैंने इंसर्ट किया मेरा ये लोगो आ गया है। अब उसके बाद मैं जाऊँगी पिक्चर फॉर्मेट, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट।
फिर उसके बाद इस लोगो के साइज़ को मैं चेंज कर लूँगी। तो मैंने इस लोगो के साइज़ को चेंज कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे से रख दूँगी। तो ये मेरा लोगो हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको टाइप करने के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं एक रेक्टेंगल शेप में भी इसको टाइप कर सकती हूँ। तो चलिए मैं इसको एक रेक्टेंगल शेप में ही करती हूँ, आप चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ले लिया है। इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी और एड टेक्स्ट में जाऊँगी और यहाँ पे मुझे जो भी टेक्स्ट चाहिए मैं उसे टाइप कर लेती हूँ। तो मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब मैं इस टेक्स्ट के डिज़ाइन को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं होम टैब में जाऊँगी और फ़ॉन्ट में जाके इसका जो डिज़ाइन है वो मैं चेंज कर दूँगी। मैंने यहाँ पे इसको मोनोटाइप कर्सिव वाला डिज़ाइन दे दिया है। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लूँगी। मैं इस पर रेड कलर कर दूँगी। फिर इसमें इसका साइज़ भी मैं चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो शेप का जो कलर है उसको भी मैं रिमूव कर लेती हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल, और इसमें मैं नो फिल करूँगी और शेप आउटलाइन में जाके भी मैं इसको नो आउटलाइन करूँगी। फिर मैं इस टेक्स्ट में थोड़ा सा इफ़ेक्ट दे दूँगी। उसके लिए मैं होम टैब में जाऊँगी और यहाँ पे जो ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट और टाइपोग्राफी वाला ऑप्शन है मैं उस पर जाके इसमें थोड़ा सा मैं ऐसे शेडो दे दूँगी। तो मैं इस शेडो वाले ऑप्शन पे जाके टेक्स्ट में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शेडो दे दिया है। अब मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दूँगी। हाँ, ये मेरा हो गया। फिर मैं वापस से इंसर्ट में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और यहाँ पे एक शेप को ड्रॉ करूँगी। इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करूँगी। यहाँ पे जो भी मेरा टेक्स्ट चाहिए मुझे मैं वो टाइप कर लेती हूँ। मैंने टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अब मैं इसके कलर को चेंज कर लेती हूँ और फिर उसके बाद साइज़ को चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाके इसको मैं नो फिल करूँगी और शेप आउटलाइन में जाके भी नो आउटलाइन कर दूँगी। तो ये मेरा कंपनी ओनर यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे जो ये सब फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस ये सब है मैं इसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ। उसके लिए सबसे पहले शेप्स में जाके मैं एक शेप को यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगी और इसका कलर चेंज कर दूँगी। इसका कलर मैं येलो करूँगी और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दूँगी। अब उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, शेप पिक्चर में जाऊँगी, दिस डिवाइस में जाऊँगी। उसके बाद जो टेलीफोन का जो लोगो मैंने इंसर्ट करके रखा है मैं उसे सिलेक्ट करूँगी। फिर इंसर्ट में क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी पिक्चर फॉर्मेट, रैप टेक्स्ट, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। अब मैं इसके साइज़ को छोटा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसके साइज़ को एडजस्ट कर लूँगी इससे। मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है। अब इसके बाद बाकी का भी मैं ऐसे बना लेती हूँ। मैं जो ये जो येलो कलर का शेप है मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया। फिर वापस से मैं इसको पेस्ट करूँगी और इसको इन तीनों को मैंने यहाँ पे ऐसे रख लिया है। अब उसके बाद ये जो यहाँ पे जो ईमेल का सिंबल है मैं उसे भी इंसर्ट कर लेती हूँ। मैं पिक्चर में जाऊँगी, दिस डिवाइस में जाऊँगी, फिर यहाँ पे जो मेरा ईमेल का जो लोगो है मैं उसे भी इंसर्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी पिक्चर फॉर्मेट, रैप टेक्स्ट, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। फिर मैं इसके साइज़ को एडजस्ट कर लूँगी और यहाँ पे आके इसको ऐसे रख दूँगी। उसके बाद इस लोगों को भी मैं इंसर्ट कर लेती हूँ। उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगी, पिक्चर में, दिस डिवाइस में, और ये जो मैंने लोकेशन का लोगो डाउनलोड करके रखा था उसे भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ। तो ये मेरा आ गया है। अब मैं जाऊँगी पिक्चर फॉर्मेट में, रैप टेक्स्ट में, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट में। इसके साइज़ को मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले इसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे।
ऐसे, फिर इसको भी मैं ऐसे, हाँ। तो ये हो गया मेरा। अब मैं इसके बाद यहाँ पे जो भी मुझे टाइपिंग करना है मैं उससे भी कर लेती हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगी इंसर्ट में, शेप्स में, और यहाँ पे मैं एक शेप ले लूँगी, रेक्टेंगल शेप। और उसके बाद इसको यहाँ पे, इस शेप को मैं यहाँ पे क्लियर रखूँगी और उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी, ऐड टेक्स्ट में जाऊँगी और यहाँ पे मुझे जो भी टाइप करना है, फ़ोन नंबर, मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर टाइप कर लूँगी। मैंने टाइपिंग कर लिया है। अब मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। अब इसके शेप का जो कलर है मैं उसे रिमूव कर देती हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल और नो फिल करूँगी। उसके बाद शेप आउटलाइन में जाके भी नो आउटलाइन कर दूँगी। तो ये हो गया मेरा फ़ोन नंबर। अब मैं ईमेल आईडी भी टाइप कर दूँगी ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये विजिटिंग कार्ड है वो कंप्लीट हो गया है।